नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा में आई। युवाओं और पढ़ाई का मुद्दा उठाकर समर्थकों का आधार तैयार किया। अब युवाओं से जुड़े मुद्दे को राहुल गांधी जिस तैयारी के साथ उठा रहे हैं, उससे साफ है कि वो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के कोर समर्थकों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। दिल्ली में जब राहुल गांधी पैलेट गन वाला मुद्दा उठा रहे थे, तब सीजेपी के नेता राजस्थान और महाराष्ट्र में सक्रिय थे। इन दो राज्यों में सीजेपी स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे हैं। आज इस अभियान में हिंसा वाला चैप्टर भी जुड़ गया। जयपुर के रामपुरा कमरपुरा के प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने गए सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। आज आपको जानना चाहिए, जो लोग पधारो मारे राजस्थान कहकर बाहर से आने वाले मेहमानों का भव्य स्वागत करते हैं, उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी को देखकर गुस्सा क्यों आ गया? आखिर स्कूल ठीक करने और पढ़ाई में सुधार लाने का अभियान तो उस गांव से ही जुड़ा था, बच्चों के हित से जुड़ा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रामीण सीजेपी नेताओं पर भड़क गए और उन्हें पीटने लगे? अब आप शुरू से इस पूरी घटना को समझिए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका अपनी टीम और कार्यकर्ताओं के साथ आज सुबह 10 बजे जयपुर से करीब 24 किलोमीटर दूर रामपुरा कमरपुरा के प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। रांका ने 17 अगस्त को सोशल मीडिया पर राजस्थान के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने की घोषणा की थी। आज निरीक्षण वाली लिस्ट में रामपुरा कवरपुरा के प्राइमरी स्कूल का नंबर था। जब सीजेपी की टीम वहां पहुंची, उसके बाद ही पूरी घटना के लिए आप हमारी वहां पे क्या हुआ, ये आप इस पूरी वीडियो रिपोर्ट में देखिए। आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ रामपुर कमरपुरा के प्राइमरी स्कूल पहुंचते, इससे पहले स्कूल के बाहर स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए थे। स्कूल के पास मौजूद लोगों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका तो दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। आशुतोष और उनके साथ आए लोग स्कूल तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोग उन्हें किसी भी सूरत में स्कूल तक जाने नहीं देना चाहते थे। बहस और नोकझोंक से शुरू हुआ विवाद धक्का मुक्की तक पहुंचा। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भीड़ ने सीजेपी नेताओं को दौड़ा लिया। आशुतोष रांका के साथ आए कुछ लोग अपनी गाड़ियों की तरफ भागे। पीछे पीछे भीड़ भी पहुंची, गाड़ियों पर पथराव कर दिया। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस बीच भीड़ ने एक सीजेपी कार्यकर्ता को पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का देकर के गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा हर देश की आत्मा होती है, जो उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। इसे राजनीतिक अखाड़ा बनाना राष्ट्र की नींव को कमजोर करने के समान है। कॉकरोच जनता पार्टी पर शिक्षा के राजनीतिकरण का ही आरोप लग रहा है। क्यों लग रहा है, इसे भी समझ लीजिए। अभी हमने घायल सीजेपी कार्यकर्ता को सुना। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। सवाल यह है कि ग्रामीणों को एक पार्टी और एक संगठन से जोड़ना कितना सही है? आखिर सीजेपी कार्यकर्ताओं को कैसे मालूम हुआ कि जिन्होंने मारपीट की वो किसी खास पार्टी या संगठन से जुड़े थे? इसलिए ये आरोप लग रहे हैं कि अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के नेता शिक्षा और स्कूलों को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ये आरोप इसलिए गंभीर हैं क्योंकि रामपुरा कवनपुरा के निवासी कह रहे हैं कि हमने प्रदर्शन करने से मना किया था, फिर भी सीजेपी कार्यकर्ता नहीं माने। यहाँ ग्रामीण लोगों ने उनको समझाया कि हमारा स्कूल जो जर्जर स्थिति में था, सरकार और स्थानीय एमएलए से हमने इसके लिए मांग करी और माननीय विधायक महोदय ने इसके लिए फंड भी पास कर दिया और उससे गांव वाले संतुष्ट हैं। ये कह के गाँव वालों ने उनको समझा के वापस भेज दिया। करीब आधे घंटे बाद में 60-70 लोग, जिनमें कुछ महिलाएं भी थी और आदमी भी थे, वो लोग वापस आए। लोगों के द्वारा मना करने पर उन्होंने गाली गलौज और अभद्रता से वो पेश आए। हमने सुबह समझा दिया था उनको, भाई यहाँ कोई भी माहौल ख़राब मत करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, वो डर गई ऐसा माहौल देख के। उनको समझाने के बावजूद भी वो वापस आ रहे हैं। खुद का एजेंडा सेट करना था सीजेपी का कि हम लोगों ने स्कूल बनवाई या सरकार के खिलाफ जाके वो कर रहे हैं, वो तो खुद का एजेंडा सेट करना था और इसके अलावा तो और कुछ सही नहीं। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती की स्कूल में जाने की कोशिश की, हमने फिर भी उनका विरोध किया। उन्होंने भी बोला आपसे भी गाली गलौज निकालने लगे। हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए, हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। सोचिए, ग्रामीणों के मना करने के बाद भी प्रदर्शन की जिद और इस जिद में ग्रामीणों से बदसलूकी। आरोप तो यह भी है कि रांका के साथ आए लोग सरिया लेकर आए थे, इसलिए आशुतोष रांका की टीम और उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। सीजेपी पर सवाल उठाने की वजह कुछ और भी है। राजस्थान सरकार ने 16 अगस्त को एक आदेश जारी किया था। स्कूली बच्चों की सुरक्षा, निजता और गरिमा के लिए
सरकार ने तय किया था कि सरकारी स्कूल में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रधानाचार्य या संस्था प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल के अधिकृत कर्मचारी के साथ ही क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, खेल के मैदान, टॉयलेट्स और उन जगहों पर जा सकता है जहां छात्र मौजूद होते हैं। छात्रों, शिक्षकों या स्कूलों की गतिविधियों की फोटो, वीडियो, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लिखित अनुमति जरूरी होगी। लेकिन सीजेपी के नेताओं ने स्कूल के निरीक्षण के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली। वैसे ये जो निरीक्षण की जिम्मेदारी और निरीक्षण शब्द है, ये भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज या पार्टीज जो इस तरीके के होते हैं वो निरीक्षण करने अगर निकलें तो। दूसरी बात, जिस स्कूल का निरीक्षण करने आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, उसके सुधार के लिए विधायक कोष से 12 लाख रुपए की रकम मंजूर हो चुकी है। यानी नियमों की अनदेखी कर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे, वो भी उस स्कूल का जिसके सुधार के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है। क्या इसके पीछे कोई खास पूर्वाग्रह था? हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको राजस्थान के शिक्षा मंत्री को सुनना चाहिए। समझदार लोगों का ये दायित्व बनता है कि यदि कहीं कोई पीड़ा है तो उनके अधिकारियों से बात करे, सरकार के लोगों से बात करे कि विद्यालय में ये खामी है, और जो खामियां भी है तो सरकार उसको पूरा कर रही है। हमने कभी नहीं कहा स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहिए। हमारे वहाँ स्कूल डेवलपमेंट कमेटी होती है, वहाँ हमारे हर महीना अभिभावक और जो हमारे अध्यापक होते हैं वो मिलते हैं। डॉक्टर BR आम्बेडकर का विचार है कि ज्ञान ही शक्ति है और शिक्षा वो दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। इस पवित्र मार्ग पर राजनीति का पहरा बैठाना समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। सोचिए, ग्रामीणों के विरोध के बावजूद स्कूल पहुंचने की जिद और इस जिद के बीच ग्रामीणों से विवाद। सीजेपी नेता का ऐसा करना ये कोई पहली घटना नहीं है। इसे समझने के लिए अलवर में 14 अगस्त की एक घटना को भी देखना होगा। 14 अगस्त को आशुतोष रांका अलवर के जोधावास स्थित सरकारी स्कूल पहुंचे। स्कूल की छत गिर गई थी। यहां भी कुछ लोगों ने रांका का विरोध किया। इसके बाद रांका की मौके पर तैनात पुलिस वालों से तीखी बहस हुई। ये राजनीतिक अहंकार की पराकाष्ठा है। पुलिस वाले को धमकाने के लिए आशुतोष रांका कह रहे हैं, देश के शिक्षा मंत्री को हटाकर आया हूं। सोचिए, अभियान स्कूल सुधार का है, लेकिन दंभ यह है कि हमने देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। आज भी आशुतोष रांका के तेवर वैसे ही थे। सुनिए उन्होंने आज क्या कहा। पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। समझिए, आशुतोष रांका कभी कहते हैं कि हमने देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो कभी कहते हैं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। शायद इसीलिए लोगों के मन में यह भाव आ रहा है कि स्कूलों को राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्हें सीजेपी की नीयत पर भरोसा नहीं है। इसलिए रामपुरा, कंवरपुरा के निवासी नहीं चाहते कि सीजेपी कार्यकर्ता उनके गांव आएं और स्कूल के नाम पर प्रदर्शन करें। मित्रों, स्कूल ठीक करो अभियान के तहत अब तक आशुतोष रांका ने 2 स्कूलों का दौरा किया। उनके दौरों में स्कूल की समस्याओं पर फोकस कम और रील बनाने और अपनी प्रोफाइलिंग पर फोकस ज्यादा दिखाई दिया। शायद इसीलिए रामपुरा, कंवरपुरा के लोगों को सीजेपी की ईमानदारी पर भरोसा नहीं रहा। शायद इसीलिए 1 महीने पहले तक चर्चा में रही सीजेपी पर अब सवाल उठ रहे हैं। अलवर में जो कुछ हुआ, सीजेपी समर्थकों ने उसे सोशल मीडिया पर जैसे प्रोजेक्ट किया, उसे देखते हुए रामपुरा, कंवरपुरा के लोगों को लगा होगा ये स्कूल सुधारने के लिए नहीं, रील बनाने के लिए, नेता बनने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मित्रों, यहां एक और दिलचस्प तस्वीर की तरफ हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। 14 अगस्त को अलवर में आशुतोष रांका पुलिस वालों से शाब्दिक बदसलूकी कर रहे थे। 21 अगस्त को वही आशुतोष आरोप लगा रहे हैं। 14 अगस्त को पुलिस को धमका रहे थे। 21 अगस्त को वही आशुतोष रांका आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने उन्हें बचाया नहीं। अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि पुलिस ने पिटने दिया। सोचिए, पहले सिस्टम की मर्यादा को तार-तार करेंगे, फिर कहेंगे कि सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मित्रों, आज एक और तथ्य को याद करना बहुत जरूरी है। जब दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन हो रहा था, तब पार्टी के समर्थक मीडिया का मजाक उड़ाते थे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कवर करने गए मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करते थे। हमने तब मीडिया से हुई बदसलूकी का विरोध किया था। आज सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ हुआ, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। आज जयपुर में जो कुछ हुआ, कोई संवेदनशील व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता। सबको समझना चाहिए कि हिंसा और ये जो हिंसक तरीके हैं, ये गलत है। अगर हम आज कानून और सामाजिक मर्यादा तोड़ेंगे तो कल कोई दूसरा भी वैसा ही करेगा। सीजेपी के साथ आज ऐसा ही हो रहा है।
आज उनका इस कड़वी सच्चाई से साक्षात्कार हुआ है। जब किसी के साथ हिंसा होती है तो कैसा लगता है, जब कोई सामने से अपशब्द बोलता है तो कैसा लगता है। शिक्षा आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस पर बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता से चर्चा होनी चाहिए। स्कूल और शिक्षा में सुधार का विकल्प सुझाना चाहिए, बिल्कुल सुझाना चाहिए, लेकिन इसे राजनीति का, सोशल मीडिया पर प्रोफाइलिंग का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।